नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत से संबंधित मॉक टेस्ट 111 लेकर आए हैं, जिसमें लुसेंट का पेज नंबर 36 में मराठा साम्राज्य से संबंधित था, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं। इसकी चर्चा हम वीडियो में किए हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा दबा दें, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, आने वाले एग्जाम में बिहार दरोगा है, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है। ये सब जो है, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसमें छपने वाला है। इसलिए इसको वीडियो को जब भी हो तो पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना विचार भी दें, कैसे आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव, बी बालाजी विश्वनाथ, सी शिवाजी, डी नारायण राव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को हम नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, जिसके शासनकाल में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। कहेगा मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ, तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था, जिसे मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। मराठा की अगर कहा जाए, साम्राज्य की स्थापना शिवाजी के द्वारा किया गया था। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में अगर बनाया था। शिवाजी की मृत्यु क्या हुआ था कि 1680 में शिवाजी की मृत्यु कब हो गई, 1680 में। और शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी बना। अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है, और अष्टप्रधान शिवाजी पूछता है अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय, अष्टछाप विठलनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है मराठा साम्राज्य के वास्तविक संरक्षिका कौन थी। ऑप्शन ए ताराबाई, बी तुकाबाई मोहिते, सी जीजाबाई, डी साईबाई निबालकर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका कौन थी, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। तो मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका ताराबाई थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखना है तुकाबाई मोहिती की कौन थी, इसके बारे में देखना है। तुकाबाई मोहिती जो है शिवाजी के पिता की दूसरी पत्नी, मतलब शिवाजी का पहला पत्नी जीजाबाई, दूसरा हो गया तुकाबाई मोहिती। शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा, तो उसकी माता जीजाबाई का रहा। शिवाजी ने विवाह किया किससे, साईबाई निवालकर से किया, और यह कब किया, 1640 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहू एवं ताराबाई के बीच खेरा का युद्ध कब लड़ा गया। साहू एवं ताराबाई के बीच खेरा का युद्ध कब लड़ा गया, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिसमें साहू विजयी हुआ था, साहू जीत गया था, ताराबाई हार गई थी, जो मराठा की संरक्षिका थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1707 में खेरा का युद्ध लड़ा गया था। और उसके बाद 1708 में साहू ने मराठा साम्राज्य, मतलब मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और अपनी राजधानी सतारा में बनाया था, जो वहाँ उसने राज्याभिषेक करवाया था। उसके बाद 1728 में कहा जाए तो पाल खेरा का युद्ध हुआ था। पाल खेरा का युद्ध कब हुआ, 1728 में, और इस युद्ध को मुंशी शिवगांव की संधि के तहत समाप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली पे आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था। ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। दिल्ली पे आक्रमण करने वाला पहला मराठा शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। दिल्ली पे आक्रमण करने वाला पहला मराठा शासक कौन था, तो बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पे आक्रमण कब किया, तो 1737 में किया था। उस समय मुग़ल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह, जिसको हम रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। जो तख्त तावी पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक कौन था, तो वही मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। मराठा वंश के संस्थापक कौन थे, तो शिवाजी थे। उसके बाद कहा जाए बाजीराव प्रथम का संबंध किस महिला से था, तो मस्तानी महिला से, जो मस्तानी बाजीराव मस्तानी फिल्म आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
5 नंबर, मस्तानी नामक महिला का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी शिवाजी, डी बालाजी बाजीराव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। अपना प्यार बनाए रहिए, इसी तरह हम बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। आप जानते हैं, इनके हरिवंश राय बच्चन की कविता है। तो मस्तानी नामक महिला का संबंध जो है बाजीराव प्रथम से है। बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से जाना जाता है। अभी तुरंत इसकी हम चर्चा किए हैं। ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी शिवाजी, डी बालाजी बाजीराव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। ऑप्शन डी, बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी शिवाजी, डी बालाजी बाजीराव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? पानीपत की मालूम होगा, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। पानीपत तो हरियाणा में पड़ता है। इस युद्ध में अगर कहा जाए सेना का नेतृत्व जो है सदाशिव कर रहे थे, और सैद्धांतिक रूप से विश्वास राव के द्वारा किया जा रहा था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। मराठा जिसमें उसमें मराठा शासक कौन था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को हम लोग नाना साहब के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। बाजीराव प्रथम दिल्ली पे आक्रमण करने वाला पहला मराठा शासक था। दिल्ली पर 1737 में आक्रमण किया। उसमें दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह मुगल शासक बैठा था। मस्तानी नामक औरत का संबंध बाजीराव प्रथम से था। उसके बाद शिवाजी की बात करें तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेरदुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, दूसरी माता कहेंगे तुकाबाई मोहती। विवाह किया किससे? 1640 में शाही बाई निवालकर से किया था। 1666 में जयपुर भवन आगरा में उसको कैद कर लिया गया औरंगजेब के द्वारा। उसके बाद अगर कहा जाए कि 1666 के बाद 1665, उससे पहले 1665 में पुरंदर की संधि, शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुआ था। उसके बाद 1674 में गंग भट्ट, वाराणसी के गंग भट्ट के पंडित द्वारा राजाभिषेक करवा लिया गया। 1674 में रायगढ़ में करवाया और अपनी राजधानी रायगढ़ बनाया। 1680 में उसकी शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। 1680 में शिवाजी का मृत्यु हो गया था। चलिए, और मुगल मराठा वंश का पहला शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया, तो शिवाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, किसके समय में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मराठों का पेंशन भोगी बन गया? इसके बारे में आपको बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब किस के समय में, किस मराठा शासक के समय में मुगल बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय मराठों का पेंशन भोगी बन गया? इसके बारे में आपको कमेंट करना है। ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी माधवराव, डी बालाजी बाजीराव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? माधवराव। ऑप्शन सी। किसके समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मराठों का पेंशन भोगी बन गया? माधवराव। माधवराव। बाजीराव प्रथम का संबंध मस्तानी नामक औरत से अभी तुरंत चर्चा की। और दिल्ली पे आक्रमण करने वाला पहला मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम जब था, जब कब किया? 1737 में किया था। उस समय दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह बैठा हुआ था। बाजीराव प्रथम का मृत्यु 1740 में हो गया था। और मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव बने थे। 1740 में मराठा बने थे पेशवा। बालाजी बाजीराव को हम नाना साहब, जिसके समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही पानीपत का तृतीय लड़ाई 1761 में हुआ। अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ, मराठा हार गया। और मराठा की सेना का, वास्तविक सेना का नेतृत्व सदाशिव ने, जबकि सैद्धांतिक सेना का नेतृत्व विश्वास राव ने किया था। माधवराव के शासनकाल में शाह आलम द्वितीय ने पेंशन भोगी मराठा का बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मराठा का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी नाना फडणवीस, डी बालाजी बाजीराव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? हम बार बार उस रिपीट कर रहे हैं कि आप जितना बार सुनिएगा उतना बार आपको याद हो जाएगा, इसलिए हम बार बार चारों ऑप्शन कुछ न कुछ बता देते हैं।
तो मराठों का मैकियावेली जो कहा जाता है, नाना फडणवीस को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है, जबकि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है। बाजीराव प्रथम बताए थे, प्रथम पेशवा था जिसने, प्रथम मराठा पेशवा था जिसने दिल्ली पर 1737 में आक्रमण किया। उसमें वहाँ रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह शासन कर रहे थे, जिसका संबंध बाजीराव, ये मस्तानी नामक औरत का संबंध किस मराठा शासक से है, तो बाजीराव प्रथम हो जाएगा, जिसकी मृत्यु 1740 में। उसके बाद बालाजी बाजीराव आया। बाजीराव जिसके शासनकाल में मराठा का सर्वाधिक विस्तार हुआ, और मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी बाजीराव को कहा जाता है। और इसी के साथ शासनकाल में पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच, मराठों की तरफ से उसमें शासक बालाजी बाजीराव थे, और सेनापति उसका नेतृत्व किया सदाशिव राव भाव, और सैद्धांतिक सेना का नेतृत्व किया विश्वास राव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में मराठों का अंतिम पेशवा कौन बना? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बाजीराव द्वितीय, डी बालाजी बाजीराव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मराठा का अंतिम पेशवा कौन बना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठा का अंतिम पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय बना, जो किसका बेटा था, राघोबा का बेटा था। बाजीराव प्रथम हम बार बार बोल रहे हैं कि दिल्ली पे आक्रमण करने वाला पहला मराठा पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम। कब किया? 1737 में किया था। उसमें मुगल शासक मोहम्मद शाह, जिसे हम रंगीला बादशाह कहते हैं, मस्तानी नामक औरत का संबंध था बाजीराव प्रथम से। और बालाजी बाजीराव मराठा वंश के दूसरे संस्थापक थे। बालाजी बाजीराव, जिसे हम नाना साहब कहते हैं, जिसके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया 1761 में, 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ, मराठा हार गया। मराठा में वास्तविक सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाव कर रहे थे, जबकि सैद्धांतिक सेना का नेतृत्व विश्वास राव के द्वारा किया जा रहा था। 11 नंबर में है, मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान रहा। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान रहा। ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बाजीराव द्वितीय, डी बालाजी बाजीराव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? मराठा के पतन में सर्वाधिक योगदान किस मराठा शासक का रहा, मतलब बर्बाद हो गया मराठा, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। तो हो जाएगा बाजीराव द्वितीय, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। अब जानते हैं बालाजी बाजीराव, जिसके शासनकाल में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, और मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक थे बालाजी बाजीराव, जिसे हम नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। मस्तानी नामक औरत का संबंध है बाजीराव प्रथम से, जिसने दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा शासक बाजीराव प्रथम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बाजीराव द्वितीय, डी बालाजी बाजीराव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो बाजीराव द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, पुरंदर की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1776, बी 1775, सी 1779, डी 1782। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? पुरंदर की संधि कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1776। पुरंदर की संधि दो हुई थी, एगो 1776 में, एगो 1665 में। 1776 में जो पुरंदर की संधि हुई वह मराठा एवं अंग्रेज के बीच हुआ था, जबकि 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई वो मराठा एवं मुगल शासकों के बीच हुआ था। और 1775 में आप जानते हैं सूरत की संधि 1775 में हुई, और 1779 में बारगांव की संधि हुई, 1782 में सालबाई की संधि हुई। 1782 में सालबाई, बारगांव 1779, सूरत 1775, पुरंदर 1776। जो यह पुरंदर 1776 का जो संधि है वो मराठा अंग्रेज के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, सालबाई की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1776, बी 1775, सी 1779, डी 1782। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? सालबाई की संधि कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सालबाई की संधि 1782 में अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। सालबाई की संधि। अभी तुरंत हम बात की कि सूरत की संधि कब हुई? 1775 में अंग्रेज और मराठा के बीच, और 1779 में बारगांव की संधि हुई अंग्रेज मराठा के बीच, और 1776 में पुरंदर की संधि हम बात किए थे अभी अंग्रेज और मराठा के बीच, और 1665 बोला
पुरंदर की संधि हुआ मराठा और मुगल के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ऑप्शन ए सालाबाई, बी देवगांव, सी मंदसौर, डी ग्वालियर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो ऑप्शन ये हो जाएगा सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी, जिसके तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद अगर कहा जाए कि देवगांव की संधि कब हुई है? देवगांव की संधि 1803 में हुआ है। मदसौर की संधि कब हुई है? तो मदसौर की संधि जो 1818 में हुआ है। और ग्वालियर की संधि कहेंगे तो 1817 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बाजीराव द्वितीय, डी बालाजी बाजीराव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? तो लड़ाकू पेशवा अगर कहा जाए तो बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा बाजीराव प्रथम, जिसने दिल्ली पे आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम जब आक्रमण किया 1737 में दिल्ली पर, उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। मस्तानी नामक औरत भी अयास मजा लेने वाला अयासी आदमी है बाजीराव प्रथम, जो मस्तानी नामक औरत से इसका संबंध था। राजपाट छोड़ कर भी रहता था मस्ती करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए शिवाजी, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी विश्वनाथ, डी बाजीराव द्वितीय। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? गुरिल्ला युद्ध का जनक अगर कहा जाए तो शिवाजी को कहा जाता है, जिसे छापामार युद्ध भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के समय सर देशमुख कर भू राजस्व का कर एक चौथ और सर देशमुख था। तो सर देशमुख कितना % लिया जाता था, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए 10%, बी 15%, सी 25%, डी 24%। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? अगर 100 रुपया है तो उसमें 10 रुपया मराठा शासक लेता था, तो ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10% था, जबकि चौथ जो है 1/4 मतलब 25% था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए विश्वास राव, बी सदाशिव राव, सी अहमद शाह, डी कौंडदेव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदाशिव राव भाव। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठा हार गया, अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। मराठा के वास्तविक सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाव कर रहे थे, जबकि सैद्धांतिक सेना का नेतृत्व विश्वास राव कर रहा था। चलिए दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। बगल में बेल आइकन घंटा है, दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों आज जो है आपका मध्यकालीन भारत खत्म हो चुका है और मध्यकालीन भारत से संबंधित क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, और अब बच गया है आपका इतिहास में कहा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री बच गया है, विश्व इतिहास बच गया है, उसमें उसकी हम खत्म कर देंगे। तब आपका ये रिवीजन बैच चलेगा, रिवीजन चलेगा। तब रिवीजन में क्या क्वेश्चन होगा? तो रिवीजन में क्वेश्चन जो होगा आपका, जितना भी दरोगा है, बीपीएससी है, बिहार पुलिस है, उससे रिलेटेड इतिहास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, उसका डायरेक्ट हम उसका पीडीएफ बना के आपका फिर डिस्कस इसी तरह चारों ऑप्शन का क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आपका इतिहास का रिवीजन चलेगा, और प्लस और पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, उसका मॉक टेस्ट उपलब्ध कराएंगे। अभी आपको हम उस डिस्कशन नहीं करा पाते हैं, मोबाइल वैसा सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उसका डिस्कशन अब मॉक टेस्ट के माध्यम से लुसेंट का हम पेज नंबर उसमें डाल देते हैं, उसको पढ़ लीजिए और मॉक टेस्ट दे दीजिए, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।